बृहस्पति के गोचर की बात करेंगे कि 2023 में बृहस्पति का गोचर कैसे रहने वाला है। तो 22 अप्रैल 2023 को बृहस्पति का मेष राशि में गोचर होगा और गुरु प्रथम भाव में गोचर करेगा। यहाँ से यह 5वें, 7वें, 9वें भाव पर दृष्टि डालेगा। पहला भाव मूल रूप से स्वयं और स्वास्थ्य को दर्शाता है। बृहस्पति आमतौर पर परिणामों को बढ़ाने के लिए तैयार है और गुरु गोचर 2023 के दौरान आपकी काया और अधिक आकर्षक हो जाएगी। अगर विवाह करने की सोच रहे हैं, लव अफेयर में सोच रहे हैं, तो ये सभी कुछ होने वाला है। विवाह, संतान सुख की सफलता आपको मिलती हुई नजर आ रही है। प्रेम संबंध हैं तो प्रेम संबंध और बेहतर होंगे। आइए वृषभ की बात कर लेते हैं। तो वृषभ राशि में दूसरी राशि वृषभ की है। बृहस्पति गोचर करने जा रहे हैं तो 12वें भाव में वृष राशि में गोचर कर रहे हैं। तो यह चौथे, छठे और 8वें भाव पर दृष्टि डालेंगे और वृषभ राशि वालों के लिए यह गोचर पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा ज्यादातर। तो यात्रा में खर्चे हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ कुछ छोटी अवधि की यात्रा उम्मीद कर सकते हैं। स्वास्थ्य खराब हो सकता है। कोर्ट कचहरी के मामले से बचने की आपको सलाह दी जाती है। कुछ अप्रत्याशित चूक के बारे में आप सुन सकते हैं, घबराना नहीं है। आइए नंबर 3 की बात कर लें। मिथुन राशि वालों के लिए तो गुरु गोचर 11वें भाव में मिथुन राशि में गोचर करेगा। यह गोचर आपको पॉजिटिव परिणाम देगा। सभी राशियों के लिए 22 अप्रैल को यह गोचर हो रहा है। बृहस्पति तीसरे, 5वें और 7वें भाव पर दृष्टि डालेंगे मिथुन राशि वाले। चूंकि बृहस्पति 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए यह देखा गया है कि लोगों के साथ आपका संपर्क और नेटवर्क जो है बहुत अच्छा होने वाला है और मार्केटिंग के क्षेत्र में जो लोग हैं उनको बहुत सफलता मिलने वाली है। इस गोचर के दौरान आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। पंचम भाव प्रेम, प्रस्ताव और विवाह का होता है, इसलिए यदि आप शादी करने की सोच रहे हैं तो यह योजना बना रहे हैं तो ये गोचर आपके पक्ष में रहेगा। आइए बात करते हैं नंबर 4 कर्क राशि की। तो बृहस्पति दशम भाव से गोचर करेगा। यहां से यह चौथे, दूसरे और छठे भाव पर दृष्टि डालेगा। तो दशम भाव में होने के दौरान आपके कार्य जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। जॉब स्टेबिलिटी, जॉब कैरियर में सफलता दिखती हुई नजर आ रही है। आपकी परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी और यह पॉजिटिविटी रिजल्ट आपके लिए अप्रेजल के फॉर्म में मिलेगा। और जो लोग व्यवसाय, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप में जुड़े हैं, बहुत बेहतरीन तरीका है। वित्तीय फाइनेंशियल सपोर्ट आपको नजर आ रहा है। माता पिता, घर बार नया कुछ सोच सकते हैं। आइए सिंह राशि की बात कर लेते हैं। सिंह अगली राशि है। यह मूल रूप से सूर्य द्वारा शासित होती है और सूर्य और बृहस्पति दोनों उग्र ग्रह होने के कारण मित्र हैं। तो सिंह राशि के जातकों के लिए गुरु 9वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। यह पहले 5वें और 8वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए यह गोचर बहुत सकारात्मक और पॉजिटिविटी लेता हुआ आ रहा है। तो बृहस्पति का यह गोचर 9वें भाव में है। कुछ रिचुअल्स हो सकते हैं। उस शिक्षा, घर, संपत्तियों के लिए आप सो सकते हैं। इस अवधि में आप कार्यस्थल पर अपने बॉसेस के साथ अच्छे मार्गदर्शन आपको मिलेगा। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसमें सफलता आपको मिलती हुई नजर आ रही है। 8वां भाव अचानक हानि और लाभ का है, लेकिन पॉजिटिविटी बृहस्पति की आपको पॉजिटिविटी ही देगा। आइए कन्या राशि की बात कर लेते हैं। तो बुध कन्या राशि का शासित राजा है। बृहस्पति और कन्या इतने अनुकूल नहीं है, दोनों न्यूट्रल हैं, एक दूसरे के प्रति तटस्थ हैं। तो सप्तम भाव जीवन साथी, संबंध, साझेदारी के लिए होता है। ऐसे में कुछ अप्रत्याशित चीजें होने की उम्मीद आप कर सकते हैं। जातकों के लिए जो व्यवसाय और नौकरी में है, अचानक गिरावट आ सकती है, इसलिए स्विच करने से पहले आपको सोचना चाहिए। आपकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है, इसलिए ध्यान रखना है, खर्चे अत्यधिक नहीं करना है। आइए तुला राशि की बात कर लेते हैं। तो 7वें भाव में गोचर होगा। यह पहले, तीसरे और 11वें भाव पर यहां से दृष्टि डालेंगे। तो बृहस्पति तीसरे और छठे भाव का स्वामी है। तो तुला राशि वालों के लिए यह लाभदायी रहने वाला है। यह पूर्ण परिवर्तन विवाह का संकेत दे रहा है। 7वें भाव में यह गोचर विवाह के लिए है। तो अगर आप इस साल शादी करने के इच्छुक हैं तो यह शादी करने का बेहतरीन टाइम है। क्वालिटी टाइम बिताइए, समय को ना जाने दीजिए, अपने रिश्तों को और मजबूत कीजिए।
आइए वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। उससे पहले किसी प्रकार की कंसल्टेशन चाहिए तो ज्योतिषकर.in के थ्रू और हमारी ऐप ज्योतिषकर एस्ट्रोलॉजी को डाउनलोड करके संपर्क कर सकते हैं। फ्री में एनालिसिस चाहिए तो ऐप के थ्रू देखिए माध्यम कैसे जोड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे चार्ट शेयर कर सकते हैं विंशोत्तरी दशा, लेकिन पेशेंस आपको बना के रखना है। 60 दिन के अंदर या उससे पहले आपको जवाब मिलेगा। आइए वृश्चिक राशि पर मंगल का शासन है। मंगल और गुरु दोनों ही मित्र ग्रह हैं, लेकिन जिस घर में यह ग्रह गोचर कर रहा है वह सकारात्मक परिणाम नहीं दे सकता है। गुरु बृहस्पति के 6ठे भाव में गोचर कर रहा है। यह 10वें, 12वें और दूसरे भाव पर दृष्टि डालेगा और बृहस्पति आपके दूसरे और 5वें भाव का स्वामी है। तो गुरु गोचर 2023 6ठे भाव में होने से आपको कोई बीमारी अक्सर आ सकती है, दूसरों से शत्रुता बढ़ सकती है, परिश्रम अधिक करना पड़ सकता है, तो सेहत का आपको ध्यान रखना है। कोर्ट कचहरी के मामलों से आपको बच के रहना है। कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन धैर्य बनाकर रखें, अपने आपा ना खोएं। इस गोचर के दौरान आपको शांत रहकर साहस और पराक्रम दिखाना होगा। आइए धनु राशि की बात कर लेते हैं। तो गुरु यह बहुत ही सकारात्मक गोचर होने वाला है धनु, क्योंकि इनकी ही राशि है, इसलिए यह 9वें, 11वें और पहले भाव पर दृष्टि डालेंगे। बृहस्पति पहले और चौथे भाव पर शासन करेगा। जो मूल निवासी बच्चों के लिए योजना बना रहे हैं, प्रेगनेंसी की सोच रहे हैं, प्रेगनेंसी यहाँ पे दिखती हुई नजर आ रही है, संतान उत्पत्ति आपको मिलती हुई नजर आ रही है। आप अपने परिवार के साथ काफी समय बिताएंगे, इसलिए आपके पास अच्छे समारोह में, पार्टियों में जाने का मौका मिलेगा। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों दिखती हुई नजर आ रही है। आइए मकर राशि की बात कर लेते हैं। देखिए इंग्लिश वीडियो प्लेलिस्ट में बना दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। तो गुरु मकर राशि के 4थे भाव में गोचर करेगा। चौथा घर परिवार, घर और संबंध के लिए इस भाव से माता पिता और जीवन साथी के साथ संबंध देखे जाते हैं। मूल रूप से चौथा घर आपकी मां के साथ आपके बंधन को निर्दिष्ट करता है। इस घर से उनके स्वास्थ्य को देखा जाता है, स्वास्थ्य अच्छा होगा। बृहस्पति की दृष्टि 8वीं, 10वीं और 12वें भाव पर होगी। जैसे जैसे आप घर पर अधिक समय बिताएंगे आपका काम प्रभावित होगा। आप अपने काम पर कम समय व्यतीत करेंगे, इससे कुछ नेगेटिविटी दिखने को मिल सकती है, इसलिए बैलेंस बनाना आपको सीखना पड़ेगा। आइए कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। 11वीं राशि की बात कर लेते हैं। तीसरे भाव में गोचर रहने वाला है, तो यह 7वें, 9वें और 11वें भाव पर दृष्टि डालेगा। ये सभी सकारात्मक पॉजिटिव भाव हैं और इस प्रकार पॉजिटिव परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। बृहस्पति 11वें और दूसरे भाव पर शासन कर रहा है, तो यह पॉजिटिव भाव लाभ इस भाव से भी जरूर देंगे। भाइयों से भी प्रॉफिट होने वाला है। इस गोचर में अपने भाई बहनों और परिवार के साथ संबंध बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, आपको लाभ ही लाभ आपको मिलेगा। आइए अंतिम राशि की बात कर लेते हैं, मीन राशि। अगर आपको कोई सवाल है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। रिपीट ना कीजिए, डिसिप्लिन बना के रखिए। आप शब्द कहेंगे तो आप ब्लॉक कर दिए जाएंगे। किसी को भी फिशिंग में रिप्लाई नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं, ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं हमसे संपर्क करने के लिए। तो मीन राशि में दूसरे भाव में गोचर होगा। यह ग्रह 10वें और पहले भाव पर शासन करेगा। ये 6ठे, 8वें और 10वें भाव पर दृष्टि बृहस्पति देव डालेंगे। बहुत पॉजिटिविटी आने वाला है, धन प्रभाव होगा, प्रमोशन के मौके मिलेंगे। एंटरप्रेन्योर बिजनेस के क्षेत्र में जो लोग हैं उनकी आय में वृद्धि होगी। आप बहुत ज्यादा यात्रा भी कर सकते हैं। आर्थिक समस्या का ज्यादा प्रॉब्लम दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपके पास सब कुछ आसानी से आ जाएगा। थोड़ा सा अपने ऊपर विश्वास आप रखें। तो इसी के साथ यहाँ पे समापन दीजिए। यह था 12 राशियों के बारे में। आगे आने वाली वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, तो खुद भी सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों को भी सब्सक्राइब कराइए, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि जो यहाँ है वो कहीं नहीं। राधे राधे।